Brought to you by Techno Camon 30 series. केरला, तमिलनाडु दोनों में बीजेपी, केरला में बीजेपी का वोट 20% से बढ़ सकता है, तमिलनाडु में भी 20% के करीब पहुंच सकती है बीजेपी, जो बहुत बड़ी छलांग होगी। लेकिन दोनों जगह सीट कन्वर्शन नहीं हो रहा बीजेपी के लिए। तमिलनाडु में बीजेपी के आने का असर ये हुआ है कि उससे लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और डीएमके जिसके विरुद्ध असंतोष था, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको बीजेपी के आने से फायदा हो गया है त्रिकोण, क्योंकि एक तरफ एडीएमके हो गया है, एक तरफ बीजेपी और उसके छोटे एलाइज, तीसरी तरफ डीएमके जिसका बड़ा गठबंधन है। तो मुझे नहीं लगता कि केरला, तमिलनाडु और उसमें पौंडीचेरी भी जोड़ दीजिए, इन तीनों में मिला के बीजेपी को 2 सीट आ जाएं तो बहुत होगा। आंध्र प्रदेश, जहां बीजेपी के एलाई टीडीपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मेरी अपनी खबर अभी तक ये है कि विधानसभा टीडीपी जीत रही है और लोकसभा में भी टीडीपी का गठबंधन जिसमें बीजेपी शामिल है वो आगे है। इसलिए बीजेपी को 2 सीट के करीब आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगी। उसकी अपनी सीट नहीं है, अलायंस की वजह से है, लेकिन मिल जाएंगी। तेलंगाना में क्योंकि बीआरएस लगभग खत्म हो गई, मेल्ट डाउन सा हो गया बीआरएस का, तो बीआरएस का जो मुस्लिम वोट था वो सीधा कांग्रेस की तरफ हो गया है और हिंदू वोट में जो एक बीसी वोट था पिछड़ा, उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया है, जिसकी वजह से बराबरी का मुकाबला हो गया है और बीजेपी को ऑलरेडी 4 सीट हैं। पहले मैंने सोचा था बस वहीं पे रुक जाएगी, लेकिन आज मुझे लगता है बीजेपी को 3-4 सीट का फायदा हो सकता है तेलंगाना में। उड़ीसा में सब खबर यही है कि विधानसभा चुनाव में भले ही नवीन पटनायक आगे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी गेन कर रही है। 8 सीट पिछली बार थी, 13 भी हो सकती हैं। तो इन सब को जोड़ लीजिए तो बीजेपी को कोई 12-13 सीट का फायदा हो जाता है। 12, 13, 14, इसमें मेरे पास कोई एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, ऐसा थर्मोमीटर मेरे पास है नहीं कि मैं बताऊं 102.4 डिग्री है, मोटा बता सकता हूं कि भी 102 के करीब लग रहा है। तो बीजेपी को 13-14 सीट का फायदा है इस पूरे इलाके में। फायदा लगभग खत्म हो जाता है। बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में ना फायदा ना नुकसान, सब कुछ बराबर हो जाता है। अब आप कर्नाटका आइए। खाली कर्नाटका में बीजेपी को जो झटका लगेगा वो पूरे कोस्टल पट्टी के फायदे को बराबर कर देगा। कर्नाटका में बीजेपी के पास इस वक्त 25+1+1 27 सीट एनडीए के पास इस वक्त हैं और आज की तारीख में अगर बीजेपी 14 सीट ले आए तो आप इसे गनीमत मानिए बीजेपी और जेडीएस मिला के। पहले राउंड में उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी क्योंकि वहाँ जेडीएस का इलाका भी था और प्रज्वल रवन्ना कांड तब तक लोगों तक पहुँचा नहीं था, वो केवल हासन में पहुँचा था। दूसरे राउंड में नॉर्थ कर्नाटका में बीजेपी की हालत वैसे ही पतली थी विधानसभा चुनाव में, प्रज्वल रेवन्ना कांड के बाद और ख़राब हुई और वहाँ पे बीजेपी को बस गिनती की सीट वापस मिलेंगी। तो कुल मिला के अगर आप 14-14 कहते कर्नाटका में तो वो एक फेयर सा अंडरस्टैंडिंग है, जिसका मतलब मोटे तौर पे ये है केरला से लेकर उड़ीसा तक बीजेपी को जितने भी फायदे हुए सब कर्नाटका में बराबर हो जाएंगे। ये याद जरूर रखिए। एनडीए के खाते में 15 सीट अलग से रखिएगा क्योंकि वो टीडीपी को मिले हैं। अब टीडीपी एनडीए में है कि नहीं है इसका फैसला 4 तारीख रात को ही हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह के चंद्रबाबू नायडू के साथ संबंध हैं मोदी जी के, दुनिया में कहीं छुपे हुए नहीं हैं। तो वो 4 तारीख शाम को चंद्रबाबू नायडू फैसला करेंगे कि वो एनडीए में है कहीं और हैं, लेकिन टेक्निकली एनडीए में ही गिनती होगी उनकी आज की, वो देखिए। तो ये तो हुआ फ़ायदा। तो जैसे मैंने कहा बीजेपी का फ़ायदा नुकसान सारा 0 पे आ जाता है। तो अब गिनती के लिए साधारण एक कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा साउथ इंडिया भूल जाइए और पूरा ईस्ट इंडिया भूल जाइए, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट भूल जाइए, इसलिए कि वहाँ सब में मिला के बीजेपी का नफ़ा नुकसान 0 हो गया है।